देखो बच्चों, अभी हमने किसी आदर्श सोलेनोइड की कारण चुंबकीय क्षेत्र देखा। लेकिन अब देखते हैं कि धारावाही आदर्श टॉरॉइड हो तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है वो देख लेते हैं। चलो पहले एक बार टॉरॉइड क्या होता है वो देख लेते हैं। मैंने तुमको पहले ही बताया था कि प्लास्टिक का अगर कोई सीधा ट्यूब हो और उसके ऊपर वायर को बिल्कुल पास पास लपेटे तब तो इसको आदर्श सोलेनोइड बोलते हैं। लेकिन इस बार मान लेते हैं कि प्लास्टिक का कोई वृत्ताकार ट्यूब है और उसके ऊपर वायर को बहुत पास पास सटा के लपेटा है, तो इस सिस्टम को टॉरॉइड बोलते हैं। तो चलो इस बार मान लेते हैं टॉरॉइड है मतलब प्लास्टिक का कोई वृत्ताकार ट्यूब है। चलो इसकी आंतरिक त्रिज्या ए, बाह्य त्रिज्या बी, और इसके ऊपर वायर को बिल्कुल पास पास सटा के लपेटा है। तो चलो घेरों की संख्या n और प्रत्येक घेरे में धारा I बह रही है। और ये भी हमको पता है कि ये बताया कि चित्र में तो मैंने इतने से ही भाग में बता रखा है, बाकी एक्चुअली वायर सब जगह बिल्कुल समान रूप से लपेटे गए हैं, है ना। इसमें घेरों की संख्या n और प्रत्येक घेरे में धारा I बह रही है। तो इसको हम आदर्श टॉरॉइड बोलेंगे। ये समझते हैं कि धारा ऐसे बह रही है तो बताओ इधर से तो धारा बाहर निकल रही होगी, इसे डॉट से प्रदर्शित करेंगे, और घूम करके इधर प्रवेश कर रही है मतलब क्रॉस से, फिर यहाँ से वापस निकल रही है तो डॉट से, और यहाँ प्रवेश कर रही है तो क्रॉस से। तो बाहर सब जगह धारा निकल रही है, इसे डॉट से प्रदर्शित करेंगे, और इधर सब जगह धारा प्रवेश कर रही है तो क्रॉस से प्रदर्शित करेंगे। तो समझते हैं। फिर टॉरॉइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र हमको एम्पियर के नियम से निकालना है। तो बताओ, एक तो घेरे सब जगह यूनिफॉर्मली एक समान रूप से लपेटे हैं, मतलब एक तो सिमेट्रिकल है, और दूसरा इसके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का हमको आइडिया है। तुम बताओ कि जो भी टॉरॉइड है वो पास पास सटे हुए लूप से ही मिल करके बना है ना। तो तब प्रत्येक लूप में धारा ऐसी बह रही है, तो धारा की दिशा में उंगलियां मोड़ देंगे तो अंगूठा आगे की ओर आएगा, मतलब यहाँ चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में होगा, फिर यहाँ चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में होगा, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में होगा, और इन सबको कंबाइन करेंगे तो कैसा बनेगा चुंबकीय क्षेत्र? वृत्ताकार लूप के रूप में। तो हम बोल सकते हैं कि चाहे, है ना, चाहे टॉरॉइड के बीच वाला बिंदु हो, चाहे अंदर वाला बिंदु है, बाहर वाला बिंदु हो, चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना भी हो, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वृत्ताकार लूप के रूप में होगी। बस आराम से बताओ कि सिमेट्रिकल भी है और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का भी आइडिया है। तो इसका चुंबकीय क्षेत्र एम्पियर के नियम से निकाल सकते हैं। फिर एक तो देखना है कि केंद्र से r दूरी पर अंदर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, फिर केंद्र से r दूरी पर बाहर कितना होगा, और तीसरा टॉरॉइड ट्यूब के बीच में अगर कोई बिंदु ले वहां चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा वो देखना है। स्टार्ट करते हैं। तो चलो सबसे पहले हमको देखना है कि केंद्र से r दूरी पर, ठीक है ना। सबसे पहले केंद्र से r दूरी पर अंदर कोई बिंदु ले तो वहां चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा वो देखना है। पता है कि एम्पियर के नियम से चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है तो लूप चुनेंगे, और बताया कि जानबूझ करके ऐसा लूप चुनते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिशत। पता है कि चाहे अंदर हो या बाहर हो, चुंबकीय क्षेत्र वृत्ताकार होगा तो लूप भी वृत्ताकार चुनेंगे। आर दूरी पर निकालना है तो आर त्रिज्या का वृत्ताकार लूप लेंगे, और मेन चाहिए कि अंदर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है तो अंदर से गुजरने वाला बंद वृत्ताकार लूप लेते हैं। और इस वृत्ताकार लूप के लिए एम्पियर का नियम, इस वृत्ताकार लूप के लिए इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इंक्लोज ये लगा देंगे। चलो पहले आई इंक्लोज देखना, तो पता है कि अंदर से तो बिल्कुल खाली है ना, तो द आई इनक्लोज मतलब इस लूप के अंदर से तो कोई धारा गुजर ही नहीं रही है। तो इसके लिए तो आई इनक्लोज जीरो। एलएचएस को सॉल्व कर रहा हूँ, तो एलएचएस में घिसी पिटी कहानी कि चुंबकीय क्षेत्र भी वृत्ताकार है और लूप भी वृत्ताकार चुना है, तो लूप चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश चुना है, से बी डॉट डीएल बी इंटू डीएल में कन्वर्ट हो जाएगा। लूप के प्रत्येक बिंदु की टॉरॉइड ट्यूब से दूरी बराबर है, तो प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान भी कांस्टेंट होगा। इससे बी कांस्टेंट है, इससे बाहर निकल जाएगा, और अंदर बचेगा केवल इंटीग्रेशन डीएल स्केलर, और इंटीग्रेशन डीएल स्केलर लूप की कुल लंबाई 2 पाई आर। एलएचएस आरएचएस को बराबर करते हैं, तो एलएचएस में बी इंटू 2 पाई आर बराबर आरएचएस में 0। तो इससे बी इन इक्वल टू 0, मतलब टॉरॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र 0 होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब हमको देखना है कि केंद्र से r दूरी पर
टॉरॉइड के बाहर कोई बिंदु लें, वहां चुंबकीय क्षेत्र कितना हो देखना है, तो बस वही एम्पियर के नियम से चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, तो लूप चुनेंगे और जानबूझ करके ऐसा लूप चुनेंगे जो चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश हो। तो हमको पता है कि इस टॉरॉइड का चुंबकीय क्षेत्र वृत्ताकार है, चाहे अंदर या बाहर। चुंबकीय क्षेत्र वृत्ताकार है तो लूप भी वृत्ताकार चुनेंगे। वही चीज कि आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है तो आर त्रिज्या का वृत्ताकार लूप लेंगे। लेकिन मेन चीज है कि पहले अंदर चुंबकीय क्षेत्र निकालना था तो अंदर से गुजरने वाला वृत्ताकार लूप लिया था। अभी बाहर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है तो बाहर से गुजरने वाला वृत्ताकार लूप लेते हैं। और इस बन वृत्ताकार लूप के लिए भी एम्पियर का नियम, मतलब इस बन वृत्ताकार लूप के लिए भी इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज। जब आई इनक्लोज केवल इस लूप के अंदर से गुजरने वाली धारा, तो साफ साफ दिख रहा है इस लूप के अंदर से तो जितनी धारा डॉट दिशा में गुजर रही है उतनी धारा क्रॉस दिशा में गुजर रही है, दिख रहा है ना। इस लूप के अंदर से तो जितनी धारा डॉट दिशा में उतनी धारा क्रॉस दिशा में, तो टोटल आई इनक्लोज कितना हो जाएगा, 0। बताओ ना, है ना। क्रॉस दिशा वाली धारा को पॉजिटिव ले लो तो वो प्लस एन आई होगी, डॉट दिशा वाली धारा माइनस एन आई, तो टोटल आई इनक्लोज 0। बाकी बोलने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट दिख रहा है इस लूप के अंदर से तो जितनी धारा डॉट में गुजर रही है उतनी धारा क्रॉस में गुजर रही है, तो टोटल आई इनक्लोज कितना हो जाएगा, 0। एलएचएस में वही कहानी कि लूप चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश चुना है तो बी डॉट डीएल बी इंटू डीएल। सारे बिंदु टॉरॉइड से बराबर दूरी पर है तो हर बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कांस्टेंट होगा, इसे बी कांस्टेंट है इसे बाहर, और बचेगा केवल इंटीग्रेशन डीएल स्केलर। और इंटीग्रेशन डीएल स्केलर इस वृत्ताकार लूप की कुल लंबाई 2 पाई आर। बस एलएचएस आरएचएस को बराबर करेंगे तो एलएचएस में बी इंटू 2 पाई आर बराबर आरएचएस में 0, तो इससे बी आउट 0। तो बोल सकते हैं कि जो टॉरॉइड है उसमें अंदर भी चुंबकीय क्षेत्र 0 होगा, बाहर भी चुंबकीय क्षेत्र 0 होगा। जो भी चुंबकीय क्षेत्र होगा टॉरॉइड के ट्यूब के बीच में ही सीमित होगा। तब टॉरॉइड के ट्यूब के बीच में चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा वो देख लेते हैं, अलग डायग्राम बनाए। फिर बच्चों टॉरॉइड के अंदर और बाहर तो देख लिया, लेकिन अब हम देखते हैं कि केंद्र से आर दूरी पर, लेकिन टॉरॉइड के ट्यूब के बीच में अगर कोई बिंदु ले, मतलब आर लाइज बिटवीन ए टू बी, कोई केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर टॉरॉइड के ट्यूब के बीच में अगर कोई बिंदु ले तो वहां चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा वो देख लेना। ये तो पता है कि अंदर चुंबकीय क्षेत्र निकलना था तो अंदर से गुजरने वाला वृत्ताकार लूप लिया था, बाहर चुंबकीय क्षेत्र निकलना था तो बाहर से गुजरने वाला वृत्ताकार लूप लिया था। लेकिन इस बार ट्यूब के बीच में चुंबकीय क्षेत्र निकालना है तो केंद्र से आर दूरी पर ट्यूब के बीच में से गुजरने वाला है वृत्ताकार लूप। ब्लू वाला दिख रहा है ना, वही वो आर दूरी पर निकालना है, आर त्रिज्या का, लेकिन ट्यूब के बीच में निकालना है तो ट्यूब के बीच से गुजरने वाला ये ब्लू कलर वाला वृत्ताकार लूप लेते हैं। और इस बन वृत्ताकार लूप के लिए भी एम्पियर का नियम लगा देते हैं, मतलब इस बन वृत्ताकार लूप के लिए भी इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज। पहले आई इनक्लोज का मान, तो इस बार आई इनक्लोज क्या होगा, केवल इस लूप के अंदर से गुजरने वाली धारा। और वो साफ साफ दिख रहा है कि इस लूप के अंदर से तो केवल क्रॉस वाली धारा गुजर रही है ना। पता है कि लूप की दिशा में अंगुलियां मोड़ेंगे तो अंगूठा अंदर क्यों रहेगा, क्रॉस दिशा में आएगा। क्रॉस दिशा वाली धारा को पॉजिटिव लेना है, दिख रहा होगा क्या इनक्लोज केवल इस लूप के अंदर से गुजरने वाली धारा, तो इस लूप के अंदर से तो केवल क्रॉस वाली धारा गुजर रही है। तो था एक घेरे, एक वायर एक घेरे से कितनी धारा गुजरेगी, आई। ऐसे से एन घेरे हैं तो टोटल आई इनक्लोज कितना हो जाएगा, प्लस एन आई इतना हो जाएगा। एलएचएस, एलएचएस में कोई घिसी पिटी कहानी कि जानबूझ करके लूप चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश चुना है। लूप चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश चुना है तो बी डॉट डीएल बी इंटू डीएल में कन्वर्ट हो जाएगा। और लूप के हर बिंदु सिमेट्रिकल है, हर बिंदु की ट्यूब से दूरी बराबर है तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी कांस्टेंट होगा, तो बी कांस्टेंट टाइप से बाहर निकल जाएगा और बचेगा केवल इंटीग्रेशन डीएल स्केलर। और इंटीग्रेशन डीएल स्केलर इस वृत्ताकार लूप की कुल लंबाई 2 पाई आर। बस एलएचएस आरएचएस को बराबर करते हैं तो एलएचएस में तो बी इंटू 2 पाई आर इक्वल टू आरएचएस में म्यू नॉट इंटू एन आई हो गया। इन नमूनों को उधर ट्रांसफर करेंगे तो
बी इक्वल टू कितना हो गया, म्यू नॉट एन आई ओपन 2 पाई स्मॉल आर। बस हमको पक्का बोल सकते हैं कि अगर कोई आदर्श सोलेनोइड हो तो उसमें अंदर भी चुंबकीय क्षेत्र जीरो, बाहर भी चुंबकीय क्षेत्र जीरो। जो भी चुंबकीय क्षेत्र होगा वो टॉरॉइड की ट्यूब के बीच में ही सीमित रहेगा, और टॉरॉइड की ट्यूब के बीच में चुंबकीय क्षेत्र का फंक्शन क्या होगा, म्यू नॉट एन आई ओपन 2 पाई आर इतना होगा। ये तो वैसे तो ट्यूब के बीच में चुंबकीय क्षेत्र थोड़ा बहुत असमरूप रहेगा, लेकिन चलो इस बार मान लेते हैं कोई बहुत ही पतला सा टॉरॉइड है ना, बहुत ही पतला टॉरॉइड है, मतलब इसकी आंतरिक और बाह्य त्रिज्या लगभग बराबर है। तो उस बहुत पतला सा टॉरॉइड हो जिसकी आंतरिक और बाह्य त्रिज्या लगभग बराबर हो, तब ट्यूब के अंदर के जितने बिंदु होंगे सब जगह केंद्र से दूरी स्मॉल आर लगभग कांस्टेंट होगी। तब टॉरॉइड की ट्यूब के बीच चुंबकीय क्षेत्र लगभग समरूप होगा। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, म्यू नॉट को अलग, एन ओपन 2 पाई आर को अलग, इंटू आई को अलग, है ना। और बताओ बहुत पतला सा टॉरॉइड हो जिसकी आंतरिक और बाह्य त्रिज्या लगभग बराबर हो, जैसे केस में एन क्या होगा, कुल घेरों की संख्या ओपन 2 पाई आर इस टॉरॉइड की कुल लंबाई। तो एन ओपन 2 पाई आर क्या हो गया, घेरों की संख्या प्रति लंबाई, जिसको शॉर्ट फॉर्म में स्मॉल एन बोलते हैं। जैसे सोलनॉइड की ट्यूब के बीच चुंबकीय क्षेत्र म्यू नॉट एन आई था, वैसे अगर बहुत पतला सा टॉरॉइड है तो टॉरॉइड की ट्यूब के बीच भी चुंबकीय क्षेत्र लगभग म्यू नॉट इंटू स्मॉल एन आई ऐसे लिख सकते हैं। फिर टॉरॉइड का चुंबकीय क्षेत्र हमने देख लिया।